दोस्तों नमस्कार। मैं श्यामनाथ यादव अम्बेडकरवादी। अब एक केंद्रीय मंत्री हैं राजस्थान वाले ज्योतिराज सिंधिया। इनका समाचार आप लोगों ने सुना होगा सोशल मीडिया पे कि ये कह रहे हैं ये देसी एसी का नुस्खा बता रहे हैं कि प्याज के माध्यम से, यानी ये कहीं जो जनसभा कर रहे हैं तो वहाँ प्याज निकालते हैं। अभी हम वीडियो दिखा रहे हैं आप लोगों को उनका, कि प्याज निकालते हैं और कह रहे हैं कि अगर 51 डिग्री तापमान चला गया और अगर प्याज रखा गया है पॉकेट में तो कुछ होने वाला नहीं। तो इस बारे में ये कह रहे हैं ज्योतिराज सिंधिया, और इस बारे में डॉक्टर का क्या कहना है ये भी अभी आप लोगों को सुना रहे हैं। तो ऐसे ऐसे लोग चुनाव जीत करके जाएंगे संसद में तो देश का विकास कैसे होगा? जिनको इतनी जानकारी नहीं है कि प्याज लू से बचा सकती है, यानी 51 डिग्री तापमान से प्याज बचा सकती है। और इनकी कहानी ये राजघराने से आते हैं। इनकी कहानी ये है, कह रहे हैं कि मेरी गाड़ी में एसी नहीं है। अरे बगैर एसी के लोग जी नहीं पाएंगे, ऐसा हमारा मानना है। ये गाड़ी में चलते हैं एसी, घर में रहते हैं एसी, जहाज़ में चलते हैं एसी, जहाँ जनसभा करते हैं एसी, हर जगह ये लोग एसी में रहते हैं। अगर एसी में न रहते हों तो हमारा कहना है ऐसे लोगों से जो एसी में न रहते हों, कोई भी काम करते हों, केवल 2 घंटे से लेकर के 4 घंटे तक किसी भी आदमी के साथ ये लग जाए काम में तो इनको बुखार आ जाएगा। और जनता को नसीहत दे रहे हैं कि आप लोग प्याज रख लो। हाँ, ये बात अलग है कि गर्मी के सीजन में प्याज रखने से नहीं कुछ होने वाला है। अगर इंसान प्याज का सेवन कर रहा है, खा रहा है, तो लू से बचाव होगा। तो प्याज ही नहीं है, इसमें सूखा लाल मिर्च भी है। अगर सूखा मिर्च भी इंसान खा रहा है तो वह भी लू से बचाव करेगा। लेकिन यहाँ की स्थिति अलग है। अभी लाल मिर्च का दिया जाए खाने के लिए तो लोग खाने के लिए तैयार नहीं होते हैं, हरा मिर्च पसंद करते हैं। जबकि गर्मी के सीज़न में प्याज के साथ साथ लाल मिर्च भी फ़ायदेमंद है और इसका सेवन भी आप लोग करते रहें। साथ ही साथ पानी का अनुपात आप लोग बढ़ा लें। हर 3 घंटे के अंदर जितना भी पानी पी सकते हैं पानी पीते रहें। ये लू से बचने का सर्वोत्तम उपाय है। अभी गर्मी बढ़ रही है, अभी तो कल बरसात, मौसम ख़राब हो गया। देश के कुछ हिस्सों में बरसात हुई आंधी तूफान के साथ, मौसम ठंडा हो गया है। अभी 4 दिन के बाद देखा जाएगा कि तापमान क्या कह रहा है। और अनुमान ये है कि इस समय सारे लोगों का कहना है कि इस समय भीषण गर्मी पड़ेगी। तो ये लोग जो फालतू बात करते हैं इनकी बातों में न आकर अपने हिसाब से आप लोग काम करें ताकि फ़ायदा उठाएं, नुकसान कम हो। और दही है, मट्ठा है, नींबू है और बेल, जिसे सीताफल फल भी कहते हैं, अगर ये सब उपलब्ध हो तो इन सबों का भी सेवन आप लोग करें। और थोड़ा सा इनका आप समाचार भी सुन लें आप लोग, क्या ये कह रहे हैं। ये मंत्री हैं, सुनिए। में क्या ले जाओ, कुछ नहीं होने वाला। आधुनिक युग में सभी फिर से सुना दें, सुनिए आप लोग, मई जून के माह में भी 51 डिग्री की गर्मी में सुनिए। मैं कहता हूँ कि ये चप्पल की चमड़ी है।
बताऊं, मैं थोड़ा जवान दिखता हूं पर मेरी आत्मा बड़ी बूढ़ी है। आत्मा बूढ़ी है इनकी। सेकंड में प्याज ले जाओ, कुछ नहीं होने वाला। और आधुनिक युग में सभी डब्बे लेके घूम रहे हैं, संचार मंत्री प्याज लेके घूम रहे हैं। ये है देश के संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। 26 अप्रैल को वो मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि ना तो उनकी गाड़ी में एसी है, ना ही वो एयर कंडीशनड वातावरण में बैठते हैं, लेकिन जून की 51 डिग्री वाली गर्मी भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाती। क्यों? क्योंकि वो पॉकेट में प्याज रखते हैं। अब क्या वाकई पॉकेट में प्याज रखने से लू नहीं लगती? उनके इस दावे पर डॉक्टर क्या कहते हैं, खुद ही सुनिए। इस बारे में कोई भी साइंटिफिक फैक्ट्स नहीं है, कोई भी एविडेंस नहीं है, वैज्ञानिक तौर पर कहीं नहीं लिखा है कि आप प्याज को जेब में रख के जाएंगे तो उससे आपको जो है लू नहीं लगेगी। लेकिन वाकई प्याज एक्चुअली करता क्या है, क्यों गर्मियों में प्याज जरूरी होता है और कैसे वो ये जो लू चलती है या हीट स्ट्रोक्स होते हैं उससे बचने में मदद करता है। बेसिकली प्याज की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो कूलिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। साथ ही प्याज में बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं और जो प्याज होता है वो बॉडी को हाइड्रेट रखने में मदद करता है क्योंकि उसमें वाटर कंटेंट भी अच्छा होता है। तो ऐसा माना जाता था कि जब भी गर्मियों के समय आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो कच्ची प्याज खा के निकलें, सलाद में कच्ची प्याज खाएं, या ज़्यादातर जो लोग प्याज खाते थे उसको दही के साथ रायते के फॉर्म में खाते थे, रायता बना के, क्योंकि दही के और जो प्रॉपर्टी होती है, रायते की जो प्रॉपर्टी होती है वो भी ठंडी होती है। तो इस वजह से लोग प्रेफर करते थे कि जब भी घर से खाना खा के निकल रहे हैं तो साथ में कच्चा प्याज खाएं, क्योंकि आप अगर ऐसा करते हैं बाहर जाने पर आपका शरीर में हाइड्रेशन मेंटेन रहता है, यानी कि पानी की कमी नहीं होती है, जो बॉडी है वो उसका टेम्परेचर मेंटेन रहता है, कूलिंग मोड में रहती है बॉडी, जिस वजह से क्या होता है कि लू लगने से बचा जा सकता है। तो साइंटिफिकली रीजन ये है कि प्याज में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स, उसकी कूलिंग प्रॉपर्टीज, उसमें प्रेजेंट पानी बेसिकली हमें लू लगने से बचाता है। इसलिए कच्चा प्याज खाना बेहतर होता है, ना कि प्याज को जेब में रखने जाने से आप लू से बच सकते हैं। सुन लिया आप लोगों ने, इतना ही नहीं है। अब ऐसे ऐसे लोगों को आप ही लोग चुने हैं, और जब ये लोग ऐसे वक्तव्य दे रहे हैं तो इस देश का विकास कैसे होगा और जनता का क्या होगा। अभी डॉक्टर कह रही हैं, इनकी भी बात आप लोगों ने सुन लिया कि प्याज रायता में दही के साथ खाया जाता है तो प्याज गर्म होती है और दही ठंडी होती है, जबकि वास्तव में दही भी गर्म होती है। ठंडा कुछ नहीं, ठंडा अगर कुछ है तो केवल पानी है, पानी के अलावा कुछ भी नहीं ठंडा है। अब जैसे बहुत से लोग गर्मियों में बर्फ़ खाते हैं तो बर्फ़ खाने के बाद भी जो भी बर्फ़ खाएंगे उन्हें प्यास लग जाएगी, क्योंकि बर्फ़ भी गर्म होता है। तो सारी चीज़ें गर्म हैं, और गर्मी ज़्यादा अगर पड़ रही है तो गर्मी झेलने की आदत डालें। अगर गर्मी आप लोग झेलेंगे तभी गर्मी से लड़ पाएंगे, अन्यथा क्या होगा ये तो समय ही बताएगा। हाँ, ऐसी फालतू बातों में आप लोग न आएं। सबसे बढ़िया यही तरीका है कि पानी का सेवन 3 घंटे के अंदर आप लोग करते रहें, लू से बचाव होगा। इस वीडियो में इतना ही। भाईचारा बना कर रहें, स्वच्छता अपनाएं, शुद्ध खाएं, स्वस्थ रहें, शिक्षित बने। जय विज्ञान, जय संविधान। नमस्कार।